नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। एक बार फिर से परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारियों में जुट चुके हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे और छात्रों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने और तनाव मुक्त रहने को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। बहुप्रतीक्षित परीक्षा पे चर्चा 2025 का आयोजन 10 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ इसकी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देंगे। इसी पर हम भी करेंगे आज चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को सुबह 11 बजे देश भर के छात्रों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 36 छात्र परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी से सीधे संवाद करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य से लेकर प्रौद्योगिकी तक व्यापक विषयों के शीर्ष विशेषज्ञ छात्रों को सबसे आकर्षक और बातचीत के तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए परीक्षा पे चर्चा 2025 में सम्मिलित होंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 ने देश भर में 5 करोड़ की भागीदारी के साथ रिकॉर्ड बनाया है। परीक्षा पे चर्चा सन 2018 से हर साल आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं। बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं को तनावयुक्त और सहज तरीके से कैसे हल किया जाए, इस पर सुझाव देते हैं। लेकिन इस बार इसे और व्यापक बनाया है और आकर्षक बनाया है। कैसे, यही बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसी से संबंधित एक वीडियो आपको दिखा देते हैं। और देश भर में जो छात्र हैं वो काफ़ी खुश हैं। आइए दिखाते हैं क्या कहना है छात्रों का। दस फरवरी को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो एक कार्यक्रम करने वाले हैं, परीक्षा पे चर्चा। मुख्य तौर पे जब भी बोर्ड परीक्षाएं आती हैं तो प्रधानमंत्री जी ये कार्यक्रम करते हैं और इसके माध्यम से वो हम विद्यार्थियों से जुड़ते हैं। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलता है और वो हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि हमें सहायता करती है परीक्षा के दौरान पे। हर साल की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ये जुड़ते हैं और हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि हमें परीक्षा के लिए कैसे तैयार होना है, हमें तनाव से कैसे मुक्त होना है और हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस है हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी 10 फरवरी को परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है और वो कई चीज़ें हमें ऐसी बताते हैं जिनसे हमारा बहुत लाभ होता है। परीक्षा पे चर्चा यह कार्यक्रम बहुत ज़्यादा इससे बच्चों को फ़ायदा मिलता है। बहुत मतलब बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इससे बढ़ जाता है, वो मोटिवेट होते हैं अपनी परीक्षा को लेके। जो बच्चा तनाव में रहता है उसको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि अब हम बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि आगे हम क्या करने वाले हैं। उसके लिए हमें बहुत फ़ायदेमंद होता है इस प्रोग्राम में। है परीक्षा पे चर्चा, उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमें आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं और जो हमारे मन में शंका होती हैं परीक्षा से लेकर उनके उत्तर हमें देते हैं। तो बच्चे बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री से बातचीत करने का मौका, उन्हें सुनने का मौका मिलेगा और सुझाव भी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कहा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव संजय कुमार ने। The Honorable Prime Minister directed us that this year the Pariksha Pe Charcha be done in a different format. He would start the main function in which he would be talking to more than 36 students who've come from different parts. In fact, every state is represented in that. He's taking questions from students, he's guiding them, he's counseling them. But other than that, we are also having a session on mental stress.
we are also having a session on well-being, how important it is to keep a calm mind. और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और इसी कार्यक्रम पर उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से ये एक बड़ा कार्यक्रम है, किस तरह से इस बार जो है इसमें एक बड़ा बदलाव भी है और इसमें नए इवेंट भी जोड़े गए हैं। हमारे साथ प्राची पांडे जुड़ी हुई हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, और हमारे साथ संयम भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन CBSE। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। प्राची जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, इस बार कहा जा रहा है ये प्रोग्राम जो है ज़्यादा आकर्षक है, ज़्यादा विस्तारित है, किस तरह से आप समझाइए। थैंक यू। जो परीक्षा पे चर्चा है ये एक्चुअली 8th एडिशन है। 8th एडिशन में हम लोग अब ये एक जन आंदोलन के रूप में आ गया है। तो हम लोग पहले जब पहली बार ये आयोजित हुआ था तो हम लोग 1000 से लैक्स बढ़ते बढ़ते पिछले साल 2.26 करोड़ रजिस्ट्रेशंस थे, और इस बार हम लोग के यहाँ 5 करोड़ प्लस पार्टिसिपेशन है। इसमें से 3.5 करोड़ बच्चों, टीचर्स, अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसके अलावा हम लोग ने इसका स्कोप ब्रॉडन किया है। तो जनवरी 12 नेशनल यूथ डे और 23 जनवरी जो हमारी एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इसके दौरान हम लोग ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। हम लोग ने स्क्रीनिंग की, भारत है हम सीरीज़ की स्क्रीनिंग की, उस पर कॉम्पिटिशन किए। ये सारे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस थे, और बच्चों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ की जो बिल्कुल उनके माइंड और फोकस के लिए थी। तो उन्होंने नुक्कड़ नाटक किया, उन्होंने मैराथन किया, उन्होंने योगा किया, मेडिटेशन किया। तो इन सब एक्टिविटीज़ से ये अब एक जन आंदोलन के रूप में है। इसके अलावा ये जो एक्टिविटीज़ हुई इसमें 1.46 करोड़ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अब जैसे कि हमारे सचिव ने बताया है, इसमें 7 और एपिसोड्स हैं। इन एपिसोड्स में हमारे सदगुरु जी हैं, दीपिका पाडुकोण हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट हैं रुजुता दिवेकर, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं। और ये सारे जो एपिसोड्स हैं वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक पे आधारित हैं। वही जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, माइंड, फोकस, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने इंसाइटफुल टिप्स और एक्सपर्ट एडवाइस दी है। बिल्कुल। संयम जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, इस बार रिकॉर्ड टूटा है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं 5 करोड़ से ज़्यादा, क्या वजह, कितना प्रेरक ये कार्यक्रम, और किस तरह से बच्चे भी, अभिभावक भी और शिक्षक भी इसका इंतज़ार करते हैं हर साल? रमा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम अब सभी विद्यार्थियों के लिए बन चुका है, उनके पेरेंट्स के लिए बन चुका है, शिक्षकों के लिए बन चुका है, जो स्कूल्स हैं उनके लिए बन चुका है। परीक्षा नियंत्रक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि मेरे पास लोग बाग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन कब होगा। इस कार्यक्रम के फ़ायदे से सभी लोग वाकिफ़ हैं, और सभी लोगों का प्रयास होता है कि अपने को डिस्ट्रेस करें, एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, ये उस व्यक्ति से सीखें जो कि विश्व में मैं कहूँगा पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम लेकर चला है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल। प्राची जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। आपने बताया है कि कई एपिसोड्स हैं इसमें जो शामिल किए गए हैं, क्या कुछ इसका उद्देश्य रहा, और जिस तरह से इसका विस्तार भी इस बार किया गया है तो क्या सोच के ये किया गया? ये हम लोग देखते हैं, स्कूल सेक्टर में भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स के सबसे पहले जो इनका मेंटल और फिज़िकल वेलबींग होना चाहिए। तो हम लोग के 2 एपिसोड्स हैं जो सदगुरु जी, जो इनर पीस, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑनलाइन ही नहीं, इनलाइन भी होना चाहिए। इनलाइन का मतलब है इंट्रोस्पेक्शन। तो सदगुरु जी का एपिसोड जैसे इंट्रोस्पेक्शन और अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स, कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं उसके लिए है। मेंटल स्ट्रेस आजकल बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं उनके ऊपर बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस हैं। डिजिटल इन्फ्लुएंस है, पेरेंट्स के एस्पिरेशंस हैं, टीचर्स और स्कूल्स के डिमांड्स हैं। तो इस सब से बच्चे थोड़े से फ्रेजाइल भी हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ पे दीपिका पाडुकोण ने किया है। कोई भी एग्ज़ाम हो और जो भी है उसके लिए एक डिसिप्लिन, एक तरीका, स्ट्रैटेजी भी ज़रूरत होती है। तो हम लोग ने स्पोर्ट्स पर्सन्स, मैरी कॉम, अवनी लेखारा, सुहास यथिराज, ये सब लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत स्पेशल एपिसोड है जिसमें हमारे सारे ऑल इंडिया रैंक 1
टॉपर्स जो हैं, यूपीएससी टॉपर, आईआईटी जेईई टॉपर, हमारे जो क्लैट टॉपर हैं, एनडीए टॉपर हैं, ये सब अलग अलग एग्ज़ाम्स के टॉपर्स भी बात करेंगे बच्चों से। और इसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो प्रधानमंत्री जी ने अपने बुक में भी बताई गई है कि नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप खाना खाते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभिभावकों के लिए भी एक मैसेज है कि किस तरीके से न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करता है फिज़िकल और मेंटल वेलबींग पे। तो एक हमारा जो एपिसोड है जिसमें सोनाली सब्बरवाल, रुजुता दिवेकर और फूड फार्मर ये सब बताएंगे, बच्चों को बताएंगे। और मैंने देखा भी है कि बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आजकल पूछते हैं। तो इन्हीं सब एपिसोड्स के साथ, और एक ऑफ कोर्स हमारे सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं जो विक्रांत मैसी एंड भूमि पेडनेकर, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके का डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है जब वो स्क्रीन के सामने आते हैं और किसी भी स्क्रिप्ट को बिल्कुल लाइव करना होता है। बिल्कुल। सहीम जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, जो आंतरिक शक्ति है, वो कितना छात्र जीवन में मजबूत होने की ज़रूरत है और किस तरह के अलग अलग कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं? देखिए, आज की तारीख में जो सबसे बड़े कारक हैं या जो कॉजेज़ हैं जो कि बच्चे को परीक्षा के से थोड़ा सा हटाते हैं या कंसंट्रेट करने पर बच्चे को परेशानी होती है, वो हमारा मोबाइल है, हमारा सोशल मीडिया है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना और वो अपने ट्रैक से हटना उनका है। माँ बाप का मैं ये कहूँगा बहुत सारी जगह पर ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए भी वो जो हैं अपने इस परीक्षा के कार्यक्रम से थोड़ा सा हट कर काम करते हैं। हमारे ये बार बार कहा गया है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो अगर व्यक्ति का इनर कॉन्शियस जो आंतरिक शक्ति है वो अच्छी होगी, वो उत्तम होगी, वो स्ट्रांग होगी, तो किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में या उसकी तैयारी करने में उसको परेशानी नहीं होगी। इसलिए परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम बच्चे की आंतरिक शक्ति को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां पर कि वो अपनी परीक्षाओं में ठीक से बैठ सकता है, ठीक से अपने को परफॉर्म कर सकता है और तैयारी कर सकता है और बिना किसी स्ट्रेस के कर सकता है। बिल्कुल। प्राची जी, एक वीडियो हमने देखा जो शेयर किया गया, आपने भी शेयर किया उसको, और उसमें प्रधानमंत्री जिस तरह से बच्चों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि परिवार के जो बड़े हैं वो बच्चों से मिलते हैं। और जिस तरह से अनुभव साझा किए, प्रधानमंत्री ने भी अपने अनुभव बच्चों से साझा किए हैं, तो ये कितना एक प्रेरक असर डालता है बच्चे की मानसिकता के ऊपर कि देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे पीछे खड़ा है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, ये मतलब जैसे अभी बोला गया था कि ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक इवेंट है, और हमारे जो पार्टिसिपेशन है उसमें ये भी मैं बताऊंगी कि 200 देश विदेश, 200 कंट्री से ज़्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं। तो बस भारत में ही नहीं, बाहर से भी। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके स्टेचर कि आदमी कोई हम लोग को अपने अनुभव से, ये कोई ऐसा थ्योरेटिकल जो चीज़ है वो नहीं बताते हैं, लेकिन अपने अनुभव से अपनी टिप्स देते हैं, और किस रूप में, एक जैसे अभिभावक हो या एक बड़े भाई या गुरु, उसकी तरह से वो हम लोग को एडवाइस देते हैं। तो उसका बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। और मैंने देखा है कि बच्चे वापस भी जाते हैं और अपने पेरेंट्स से भी, अपने अभिभावकों से भी बोलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ऐसा कहा है। और ऐसे भी अभिभावक हैं जो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। बच्चे तो बहुत उत्साहित होते हैं, और यही आप आंकड़े तो दिखा ही रहे हैं कि भाई 5 करोड़ से ज़्यादा लोग, बच्चे, सारे पेरेंट्स, टीचर्स, सब लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ज़रूर इसमें कोई एक वैल्यू एडिड होती है। और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से इन बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बस बात ही कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जिससे कि बच्चे भी सीखेंगे, और शायद अब हमारी जो ऑडियंस है जब वो व्यू करेगी वो भी सीखेंगे उन एक्टिविटीज़ से, उन प्रैक्टिकल टिप्स से।
बिल्कुल, जब ये वीडियो मैं सुन रही थी तो मैंने देखा था प्रधानमंत्री उन्हें बता रहे थे कि किस तरह से उनकी हैंडराइटिंग को सुधारने में जो है उनके शिक्षकों ने उनकी मदद की। संयम जी, ये सवाल आपसे होगा कि किस तरह से ये जो पूरा कार्यक्रम है ये शिक्षकों के लिए भी एक सीखने का एक बड़ा अनुभव देता है कि किस तरह से बच्चों को उस रास्ते पर लाया जाए, अगर कहीं कमज़ोरी है तो किस तरह से उन्हें उबारा जाए, किस तरह से उनका जो मानसिक संबल है उसे भी बढ़ाया जाए। देखिए, ये परीक्षा जो है केवल विद्यार्थियों की ही नहीं होती है, ये शिक्षकों की भी होती है, प्रधानाचार्य की होती है, स्कूल की होती है। मैं कहूँगा हम लोगों की भी परीक्षा होती है इतने बड़े आयोजन को करना। और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि या तो हम वो सारा एक्सपीरियंस अपने आप लें, उतना समय गुजारें, या हम एक ऐसे व्यक्ति से एक्सपीरियंस के माध्यम से, उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर लें, जिससे कि हम बच्चों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकें। वो सभी टीचर्स जो इस परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि उन सब लोगों का कहना ये है, अधिकतर से मेरी बात होती है और उनका कहना ये होता है लगातार कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वो केवल अपने इसी वर्ष के बच्चों की तैयारी नहीं कराते हैं, उनको लुक आफ्टर नहीं करते हैं, बल्कि वो भविष्य के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे में जहाँ की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में कहूँगा ये उन लोगों के लिए होता है, और वो बच्चों को चाहे तनाव की बात हो, चाहे पढ़ने लिखने की बात हो, या ध्यान को केंद्रित करने की बात हो, या पूरे साल भर उनको ये देखने की बात हो कि उनका जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करें, किस तरीके से परीक्षा में परफॉर्म करें, किस तरीके से उनकी गलतियों को सुधारा जा सकता है, जैसे कहा राइटिंग को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। इन सब के लिए केवल ज्ञान ही उन लोगों को प्राप्त नहीं होता, बल्कि प्रेरणा भी प्राप्त होती है, और प्रेरणा उस व्यक्ति से प्राप्त होती है जिससे हम सभी लोग प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्राची जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपने बताया कि कई एपिसोड्स में ये कार्यक्रम है, किस तरह से ये एपिसोड्स जो हैं वो किस तरह से दिखाए जाएंगे? तो ये हमारे 7 एपिसोड्स हैं जो फॉलो करेंगे। मेन एपिसोड अभी जो हम लोग की 10 तारीख को 11 बजे टेलीकास्ट होगा, जो प्रधानमंत्री जी के साथ है। तो इस प्रधानमंत्री जी के एपिसोड के बाद हम लोग ये सारे टेलीकास्ट करेंगे, और उन सब एपिसोड्स में ये वहाँ पे भी बोथ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई है। तो आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं, जो ऑडियंस में हैं और जो चुने गए हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ से चुने गए हैं, रूरल स्कूल्स, अर्बन स्कूल्स, सब जगह से बहुत ही पार्टिसिपेटिव और इंक्लूसिव हम लोग ने एक तरीके से उनको सिलेक्ट किया है, और जो उन्होंने अपने प्रश्न पूछे हैं ये सब एक्सपर्ट से। और वही चीज़ प्रधानमंत्री जी के एपिसोड में भी हम लोग ने देखा है कि उन्होंने सारे बच्चों के साथ एक एक करके एक्टिविटीज़ की हैं। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जो बच्चों का चयन होता है ये किस तरह से होता है? तो आप देखेंगे कि ये जो सारे बच्चे हैं जब ये रजिस्टर करते हैं तो एक तो वो लोग खुद प्रश्न के आंसर्स देते हैं। ये प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो अपने से वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और उनके बारे में वो थोड़ा सा उनको सोच विचार कुछ ऐसे उनके मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। उसके बाद वो लोग एक प्रश्न प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं। अब हमारे पास 3 करोड़ से ज़्यादा 3.5 करोड़ जो बच्चों ने प्रश्न पूछे, हम लोग ने वो सारे फिल्टर किए। हम लोग ने देखे कि कौन से थीम्स पे बच्चे आजकल प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको फिल्टर करके एनसीईआरटी और हमारे जो एससीईआरटीज़ हैं उनके सहयोग से हम लोग ने उसको और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद हम लोग ने फिर उन प्रश्नों का चयन किया। और उसके बाद हम लोग ने हर स्टेट से कुछ बच्चे बुलाए गए हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स, बॉयज़, इंक्लूसिविटी है, हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, वो सब बच्चे इन सारे ही एपिसोड्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल। संयम जी, आपसे समझना चाहेंगे कितना साइंटिफिक ये पूरा प्रोसेस हो जाता है?
देखिए, इतने वैज्ञानिक रूप से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया कि सोच के साथ प्रारंभ किया गया, और जब तक कि उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से संपादित ना किया जाए तब तक उसका लाभ मिलना, उचित लाभ मिलना बड़ा मुश्किल सा है। तो अगर आप देखें 2018 से लेकर आज 2025 तक जो परिवर्तन सब हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, वो बच्चों की जानकारी को, उनकी क्या इच्छा है, उनको क्या चाहिए, उसके आधार पर ये परिवर्तित होते आए हैं लगातार। अब इन सब में ये देखा जाता है कि बच्चों की विशेष बात कहाँ उनको मदद करने की है हमारे लिए। तो जैसे भी प्राची मैम ने बताया कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे पास, उन प्रश्नों को हम फिर सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट इस तरीके से करते हैं कि वो मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट पहुंचा सके। उसके आधार पर हम लोग भी अपने कार्यक्रम अपने आयोजित करते हैं, हमारे टीचर्स भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं स्कूल्स में, और वो भी बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लगभग ये मैं कहूँगा एक चेन सी चलती है जिससे ये सारा का सारा कार्यक्रम होता है। तो एक वैज्ञानिक थॉट है कि बच्चों को क्या चाहिए, उसको किस तरीके से हम आयोजित कर सकते हैं, किस तरीके से उसका मैक्सिमम बेनिफिट बच्चों को मिल सकता है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए पूरा मंत्रालय, सारे जो विभाग हैं वो इस पर कार्य करते हैं, और हम इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। प्राची जी, आपसे समझना चाहेंगे, बच्चों पर जो हैं कई तरह के दबाव होते हैं। पेरेंट्स का दबाव होता है, वर्तमान में जो उनका एक दौर चल रहा होता है उसका दबाव भी होता है, एक प्रतिस्पर्धा भी होती है, एक तरह का भय भी होता है। आपको क्या लगता है, जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से इस तरह के जो दबाव हैं उनसे निकाल पाने में बच्चों को सक्षम हो पाए हैं? और जिस तरह से दीपिका पादुकोण हैं, यूथ आइकन हैं, सदगुरु हैं, या इसके अलावा जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट एग्जामिनेशन में, वो सफल हुए, वो लोग हैं, उनको इसीलिए शामिल किया गया है कि वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें और बच्चों के मन से जो कई बार अनसुलझे सवाल होते हैं उनका जवाब उनको मिल जाए? बिल्कुल। आजकल जैसे आप कह रही हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, कंपटीशन है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, और यही हम लोग रीइंफोर्स करना चाहते हैं अलग अलग माध्यम से। तो अगर आप देखेंगे कि हम लोग का जैसे एग्ज़ाम वॉरियर्स की जो बुक है उसमें एक मंत्र है कि भाई आप कंपटीशन में मत पढ़िए, अपने आप से कंपटीशन करिए। और ये पिछले जो एडिशन था 7th एडिशन में प्रधानमंत्री जी ने इस पे बहुत विस्तार से बोला था कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे रहिए जिससे कि एक ये पॉजिटिव कंपटीशन हो। तो जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं उसको आप एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। उसी तरीके से हमारे जो पेरेंट्स एस्पिरेशन हैं, अब मैं एक उदाहरण देने के लिए मैं बताती हूँ कि पिछले एडिशन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल विजिटिंग कार्ड की तरह बना देते हैं। जाहिर है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस होगा क्योंकि वो हमेशा मार्क्स के बारे में ही सोच सकते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम रिफॉर्म और एग्ज़ाम स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो हम लोग ने ये शुरू किया है, हमारी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि लर्निंग जो हो वो जॉयफुल हो जाए। हम लोग ने इसी के तहत काउंसलर्स भी हर ब्लॉक में स्टेशन किए हैं। एग्ज़ाम स्ट्रेस, परीक्षा पे चर्चा एक ये मूवमेंट है जो वो शुरू हो गया है, अब जन आंदोलन बन गया है, और उस जन आंदोलन से लोग अब बात करते हैं। मेंटल हेल्थ की बात जैसे आपने शुरू किया, दीपिका पादुकोण और सदगुरु जी ये बताएंगे और अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि कैसे स्ट्रेस के साथ डील करना है। और मैं एक आखिरी चीज़ बताती हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम लोग बोलते हैं कि भाई एग्ज़ाम्स एक उत्सव है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम्स जैसे फेस्टिवल्स होते हैं वो पूरी सोसाइटी में सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हर आदमी अपना यूनिक, हर फैमिली अपने यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करती है। उसी तरीके से हम लोग भी उस यूनिकनेस के साथ उसको सेलिब्रेट करें एक अपॉर्चुनिटी की तरह। बिल्कुल। सैम जी, आपसे समझना चाहेंगे, नई शिक्षा नीति का जिक्र किया प्राची जी ने, किस तरह से ये भी 34 सालों के बाद आई, और इसमें भी काफ़ी इस बात पर फोकस किया गया कि बच्चों पर जो तनाव है वो कम हो और बच्चों की जो गुणवत्ता है या व्यवहारिक जीवन के लिए जो गुण उनमें चाहिए वो ज़्यादा उनमें आ पाए। देखिए, अगर आप NEP 2020 पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि लगभग वो सभी चीज़ें परिवर्तित करती है, सभी छात्रों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि बहुत ही जॉयफुल एनवायरनमेंट में लर्निंग हो। स्कूल्स को उस तरीके का बनाती है
कि जॉयफुल लर्निंग हो। सारी चीज़ें जो हैं वो जीवन से जोड़ी गई हैं, वो किताबों से निकलकर बाहर आई हैं और वैज्ञानिक रूप से जो उनका क्रियान्वयन होना है वो किस तरीके से होगा, इन सब चीज़ों पर वो आधारित है। तो इस NEP के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप आने वाले कुछ वर्षों में देखें, आपको पता चलेगा कि जो बच्चों का स्ट्रेस लेवल था वो जो है कम हुआ और उन्होंने परीक्षा में बेहतर किया। परीक्षा में ही बेहतर नहीं करेंगे, वो अपने जीवन में भी बेहतर करेंगे। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, NEP में भी पेरेंट्स के रोल की बात कही गई है जी। इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जिस परिवार में परीक्षाएं होती हैं बोर्ड की, वहाँ पर कर्फ्यू लग जाता है, कोई बातचीत नहीं होती है, और इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से वो उत्तर जो कि पेरेंट्स कभी नहीं देते हैं, कभी नहीं देखने का प्रयास करते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाते हैं। तो वो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा वास्तव में एक उत्सव में परिवर्तित हो जाता है, और बच्चों को जब भी कभी उत्सव होगा तो ये जाहिर सी बात है कि उनको वो स्ट्रेस नहीं होगी, वो टेंशन नहीं होगी, और एक मोटिवेशन उनको मिलता है कि हम ठीक से काम करें। तो NEP जो हमारी कहती है वो उन सब विचारों को रखती है जो हमारे देश के लिए उत्तम है, जो हमारे बच्चों के लिए उत्तम है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरित हैं। बिल्कुल। प्राची जी, एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है वो मैं आपसे करना चाहूँगी, किस तरह से, बहुत छोटे में आप बताइएगा कि ये मानसिक तनाव, पोषण और बढ़ती अर्थव्यवस्था में जो करियर के अवसर से संबंधित जो कारक हैं उनसे संबंधित है, उनका एक समाधान भी देता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारे जो करियर है, हम लोग लाइफ स्किल्स के बारे में ज़्यादा आजकल बात करते हैं, क्योंकि भाई स्ट्रेस जो आता है मार्क्स के लिए आता है। मार्क्स क्यों? क्योंकि जो हम लोग को पता नहीं रहता है, बच्चों को पता नहीं रहता है कि भाई मेरे आगे 12th के बाद मैं क्या करूँगा। तो इसलिए जब हम लोग एक ही ब्रॉड व्यू लेते हैं, जिसमें हम लोग आजकल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड या जैसे भी है, हम लोग जिस तरीके से एक आजकल बच्चों को असेस करते हैं कि हर बच्चा यूनिक है, उसके टैलेंट्स हैं, अलग अलग तरीके के टैलेंट्स हैं, और जब हम लोग वो सब देखेंगे तो उनका स्ट्रेस ज़रूर ही कम होगा, क्योंकि उनके पास करियर और लाइफ के बारे में ज़्यादा श्योरिटी और सर्टेनिटी होगी, और ज़्यादा ऑप्शन भी और कॉन्फिडेंस होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संयम जी आपका, प्राची जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है DD न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों से और छात्रों से साझा करने के लिए। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी बताने वाले हैं कुछ नया इस बार भी आपको। और आइए अब देखते हैं ये वीडियो जो इसी से जुड़ा है। देखिए ये वीडियो और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, ज्यादा पसंद हो ज्यादा खा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? पंजाब से हूँ। केरला से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी, बिहार से आए हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंड राइटिंग उनके थे, उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, मैं लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी। याद होगा तो मैं बोल रही। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता है। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है? आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। We would do a clapping, but with a twist, the flower clapping. और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? कैसे बताऊँ? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। ये दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला आया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करें। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है? ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में? बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कि कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। मेडिटेशन करना है। यस सर। स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर क्या है? We are very excited for परीक्षा पे चर्चा।